श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए शुरू करते हैं सावन मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। शंकर जी ने सनत कुमार से कहा, हे महाभाग ब्रह्मपुत्र, आप नम्र है, जिस कारण आप श्रद्धालु है, समस्त गुणों से युक्त श्रोता है। सावन मास के बारे में आपने जो पूछा वो प्रसन्नता से मैं आपसे कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, एकाग्र मन होकर सुनो। सावन मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्र अभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प फल तुलसी की मंजीरी युक्त दल बिलपत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग आदि का निर्माण अर्चन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम का धारण प्रण करे, उपवास करे, मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, उसे भी करे। इस मास में जो जो किया जाता है वो अनंत फल देने वाला है। हे मुने, धरती पर सोए, ब्रह्मचारी से रहे, सत्य कहे, इस महीने को कभी भी व्रत से रहित न व्यतीत करे, प्रातः स्नान करे, इंद्रियों को वश में रखे, एकाग्र मन हो, रोज मेरी पूजा करे। इस महीने में मंत्रों का पुरस्चरण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। षडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करे, प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेद पाठ करे, जो सदा और वांछित फल देने वाला है। पुरुष सूक्त जपे, जो अधिक फल देने वाला है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर सत्फलता है और इच्छातीत फल देने वाला होता है। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसा यह महीना मुझे प्रिय है वैसा कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। यह महीना कामना के अनुसार फल देने वाला तथा निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे सत्तम, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करे। सावन महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नाम व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगलागौरी का व्रत, बुधवार को दिन बुध का व्रत और बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नरसिंह का शनिवार व्रत कहा गया है। हे मुने, तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। सावन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और औदुंबर नाम का व्रत होता है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी नाम का व्रत होता है। सावन शुक्ल चतुर्थी को दुर्गा गणपति नाम का व्रत होता है। हे मुने, इसी का नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी है। सावन मास पक्ष की पंचमी नाग पूजन में उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत है। अष्टमी और चतुर्थी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। सावन मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा है। शुक्ल पक्ष की 10वीं को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्षों की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। सावन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त कराता है। सावन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, शुभादीप, उपाकर्म की सभा में रक्षाबंधन, श्रावणी क्रम, सर्पबलि तथा हयग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा है। ये 7 काम सावन शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। सावन मास की कृष्ण चतुर्थी को शंकर चतुर्थी व्रत तथा सावन कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि होता है। हे द्विजोतम, सावन कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा महोत्सव करें। सावन मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। कुशोत्पाटन कहे और विषभों का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर समस्त तिथियों से में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि की अग्नि, द्वितीया तिथि ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के विनायक गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठमी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव है।
नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्व देने स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्थी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा है, अमावस्या के पितर स्वामी है। इस क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो भी तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा गया है। हे मुने, इस मास में प्राय अगस्त यानी कि नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, एकाग्र मन से आप सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटित बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही से अधरदे 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। सावन मास में गवासित नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी महीने भर भक्ति द्वारा तत्पर हो करे। सावन में साग का त्याग, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध, कार्तिक मास में दाल का त्याग करे। हे मानद, यह आपको मैंने अति संक्षेप में उपदेश दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत का और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। मेरे प्रियतर्थ या भगवान हरि के प्रियतर्थ संपूर्ण व्रत करे। परमार्थ रूप में से विचार करने पर मेरे तथा हरि से कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वो नरकगामी होते हैं। सावन मास महात्म का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। यदि आप अध्याय 1 देखना चाहते हैं सावन मास महात्म का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। फिर मिलते हूँ नए अध्याय के साथ। मेरे द्वारा दी गई आपको ये कथा कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।